स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से आरिफ कसान आपकी खिदमत में हाज़िर है। वेरी वार्म वेलकम। आज का मेरा व्लॉग मेरे इंडियन नाजरीन के लिए है। वो लोग जिनका ताल्लुक़ भारत से है और वो स्वीडन में मुस्तकिल तौर पे रह रहे हैं, स्वीडिश सिटीज़नशिप लेते हैं, तो वो भारत के साथ किस तरह से जो है वो अपना ताल्लुक़ रख सकते हैं, किस तरह से वहाँ पे वो जायदाद ले सकते हैं। और इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत की जानिब से जो OCI कार्ड है वो किस तरह से जारी होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तरीक़ाकार क्या है और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। और आप जानते हैं कि यहाँ स्वीडन में होने वाले जो अपडेट्स हैं, यहाँ की न्यूज़ हैं, यहाँ की जो बाकी ख़बरें हैं, मैं वो रेगुलरली आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि यहाँ के जो अपडेट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। और मेरा जो फोकस स्वीडन, यूरोप, स्कैंडिनेविया की न्यूज़ और इसके साथ ही जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी जो कम्युनिटी रहती है उनकी सरगर्मियाँ और उनके लिए जो अहम ख़बरें हैं वो पेश की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो भारत जो है वो उन ममालिक में शामिल है जो अपने सिटीज़न को डुअल नेशनलिटी, दोहरी शहरियत जो है वो नहीं देता। बाज़ ममालिक जो है वो डुअल नेशनलिटी देते हैं, लेकिन भारत जो है वो डुअल नेशनलिटी नहीं लेता। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्वीडिश सिटीज़न बन जाएं तो फिर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं रह सकते। तो अगर आप इंडिया के सिटीज़न नहीं रह सकते तो फिर इंडिया के साथ आपका जो है वो ताल्लुक़ कैसे होगा। तो जब आप स्वीडिश सिटीज़नशिप ले लेंगे तो आपकी जो है वो भारतीय जो है वो नेशनलिटी वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके लिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने OCI कार्ड जो है वो उसका सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया है। OCI कार्ड का मतलब होता है ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी बैरून मुल्क रहने वाले इंडियन सिटीज़न जो ओवरसीज़ लोग हैं वो हैं, लेकिन इसके नाम से ये लगता है कि वो इंडियन सिटीज़न है, लेकिन दर हकीकत वो सिटीज़न नहीं है। लेकिन उनका ओरिजिन जो है वो इंडिया के साथ है और वो इंडिया में रहे हैं, इंडिया के सिटीज़न थे, लेकिन अब उनके पास जो है वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, तो वो ये जो OCI कार्ड जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो OCI कार्ड जारी होता है, पहले इसके जो है वो फ़ायदे क्या हैं। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये ज़िंदगी भर के लिए आपको जो है वो इंडिया का वीज़ा है। जिनके पास ये OCI कार्ड होता है उनको अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती और वो ये लाइफ टाइम होता है और ये मल्टीपल एंट्रीज़ होती हैं और जब चाहें जो है वो इंडिया वो आ जा सकते हैं, यानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये है कि आम तौर पे जो इंडिया का जो लोग वीज़ा लेते हैं उसमें एक पीरियड होता है, उस सर्टन पीरियड उस तक वो इंडिया में रह सकते हैं। लेकिन जिनके पास OCI कार्ड होता है उनके लिए ऐसी पाबंदी नहीं है, वो जितना अरसा मर्ज़ी चाहें वो इंडिया में रह सकते हैं। दूसरा, इंडियन वीज़े में एक एग्ज़िट वीज़ा सिस्टम भी होता है कि जो लोग ज़्यादा अरसा वहाँ क़याम करते हैं या उनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं तो उनको एग्ज़िट वीज़ा भी वहाँ पे जो है वो देना होता है भारत छोड़ते वक्त। लेकिन जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं उनको इस चीज़ की भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तीसरा ये होता है कि आमतौर पर जो फॉरेनर्स इंडिया विज़िट पे जाते हैं, वीज़ा लेके जाते हैं, उनको जो है मखसूस मुद्दत का वीज़ा होता है, फिर उनकी पोर्ट ऑफ एंट्री भी वहाँ पे होती है दर्ज, और इसके बाद उनको वहाँ पे पुलिस रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना होती है। लेकिन जिनके पास OCI कार्ड है उन लोगों को जो है वो पुलिस रजिस्ट्रेशन की भी जो है वो ज़रूरत नहीं होती, तो इस लिहाज से उनको ये भी सहूलत है। फिर इसके बाद ये भी है कि अगर जो है वो OCI होल्डर जिन्होंने इंडियन नेशनलिटी छोड़ी होती है वो भारत जाके अगर अपना वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना चाहें, वो ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहें या कोई सरकारी सहूलतें लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और ये जो OCI कार्ड है वो वहाँ पे ID कार्ड के तौर पे, शनाख्ती कार्ड के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है। अलावा जी जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो इंडिया जाके अगर वो जॉब करना चाहते हैं, मसलन IT सेक्टर में, इंजीनियरिंग में, तालीम में, निजी कंपनियों में, तो वो जॉब वगैरह भी वहाँ पे कर सकते हैं। OCI कार्ड होल्डर्स जो हैं उनके लिए ये भी सहूलत है कि वो इंडिया में अगर अपनी कोई जायदाद ख़रीदना चाहें, घर ख़रीदना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पे अगर फॉर्म्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके लिए वहाँ पे जो मज़ीद वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। और इसके बाद यह है कि OCI कार्ड जो है वो अगर जिनके पास है और वो दोबारा इंडियन सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं
तो ये है कि अगर उनके पास OCI कार्ड जो है वो 5 साल पुराना हो और उसमें वो 1 साल इंडिया में रहे हों मुस्तकिल तौर पे, तो फिर वो दोबारा इंडियन सिटीज़नशिप की दरख्वास्त दे सकते हैं। और अगर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो उनको फिर जो स्वीडिश सिटीज़नशिप है या किसी और मुल्क की अगर उनके पास शहरी है तो वो छोड़ना होगी, क्योंकि इंडिया में सिर्फ एक वक्त में एक ही जो है वो नेशनलिटी रखी जा सकती है। इसके बाद ये है कि OCI कार्ड में ये मैंने बताया कि ये बेनिफिट्स हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं या ऐसे भी कुछ काम हैं जो OCI कार्ड रखने वाले लोग नहीं कर सकते। मसलन उनको भारत में वोट डालने का हक़ हासिल नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते, या जो हिसास इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनमें जो है वो मुलाजमत भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उनको कुछ जो है वो सरगर्मियों की इजाज़त भी है, और कुछ के लिए उनको वहाँ पे हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ेगी। मसलन अगर कोई सेंसिटिव एरियाज़ का उन्होंने विज़िट करना है, अगर उन्होंने सहाफ़त करनी है, या अगर कोई तबलीगी सरगर्मी है, मिशनरी, या जो है वो हाइकिंग करनी है, कोपेमाई, या जो ख़ास प्रोहिबिटेड एरियाज़ है अगर वहाँ पे जाना हो तो वो उनकी इजाज़त लेना पड़ेगी। अब सवाल यह है कि OCI कार्ड कौन ले सकता है? तो इसमें जो एक्स इंडियन सिटीज़न्स हैं वो ले सकते हैं, वो लोग जिनके पास कभी भी इंडियन सिटीज़नशिप थी वो ले सकते हैं, उनके बच्चे ले सकते हैं, उनके पोते पोतियाँ, नवासे नवासी यानी ग्रैंड चिल्ड्रन, और बाज़ सूरतों में उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, पड़पोते, और जो है उस जो 18 साल से जिनकी उम्र कम हो वो भी ये सिटीज़नशिप के लिए, ये OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सवाल यह कि अगर किसी का बच्चा जो है वो स्वीडन में पैदा हुआ है और उनके जो फादर हैं इंडियन सिटीज़न थे और उन्होंने जनाब यहाँ की सिटीज़नशिप ले ली, तो जनाब उनका बच्चा अगर स्वीडन में पैदा हुआ है तो वो बच्चा भी OCI कार्ड लेने का जो है वो अहल है, वो उसकी दरख्वास्त दे सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इंडियन सिटीज़न जब वो यहाँ आया और उसने यहाँ किसी नॉन इंडियन सिटीज़न वुमेन से, लेडी से जो है शादी की, तो वो भी जनाब OCI कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है, अगरचे वो वहाँ पे इंडिया में ना रही हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो OCI कार्ड नहीं ले सकते अगरचे वो बाकी शराइत पूरी भी करें। उनमें यह है कि अगर कोई शख्स जो है वो कभी भी पाकिस्तानी सिटीज़न रहा हो, या कभी जो है वो बांग्लादेश का सिटीज़न रहा हो, या उनके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी पाकिस्तान या बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हों, तो उनकी एप्लीकेशन जो है वो मंजूर नहीं होगी। इसी तरह वो लोग जिन्होंने भारत के अलावा किसी और मुल्क की फ़ौज में खिदमत सर अंजाम दी हों, तो उनके लिए भी OCI कार्ड हासिल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और इसके बाद ये है कि OCI कार्ड जब आप लेंगे तो आप भारतीय जो नेशनलिटी है, सिटीज़नशिप, इसको सरेंडर करेंगे और आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी को वापस करेंगे, और फिर वहाँ से आपको सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि मैंने अपना पासपोर्ट आपको वापस कर दिया। OCI कार्ड हासिल करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देना पड़ेंगे, और इसमें जनाब डॉक्यूमेंट्स में एक तो मैंने ये कहा कि आपका ये जो सरेंडर डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है जो आपने एम्बेसी को दिया, अपना पासपोर्ट, इसके अलावा आपके पास स्वीडिश सिटीज़नशिप है उसका सर्टिफिकेट देना होगा, अपना पुराना जो इंडिया का पासपोर्ट है वो भी देना है, और अगर आपके पास वो वैलिड है पासपोर्ट वो भी 2 तस्वीरें आपने देनी हैं, और अगर बच्चे की एप्लीकेशन है तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, और इसके बाद बच्चे के जो वालिद हैं उनकी जो इंडियन नेशनलिटी है उसको प्रूव करनी है। अगर आपकी वाइफ है तो उसके हस्बैंड की नेशनलिटी, मैरिज सर्टिफिकेट, इस तरह की जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप तैयार करने के बाद आप स्वीडन में हैं तो यहाँ पर स्वीडिश एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, वहाँ में आपने ये सारी जो है वो दस्तावेज़ात देनी है, और इसके बाद फिर जो ज़ाहिर सफारत खाना इंडियन हुकूमत जो है उस पर फ़ैसला करेगी। तो ये जनाब चीज़ें हैं। यहाँ पे जो इंडियन सिटीज़न्स हैं जो रह रहे हैं उनको तो शायद इंफॉर्मेशन होगी, जो नए आने वाले लोग हैं तो कुछ मुझे अपने इंडियन नाज़रीन की तरफ से ये मैसेज आया था कि इस पे आप जो है वो व्लॉग बनाएं। अब मैंने ये तफसीलात आपकी खिदमत में जो है वो पेश कर दी हैं। इसके हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप समझते हैं कि ये व्लॉग कई
और लोगों के भी काम आ सकता है तो आप उन तक शेयर कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इसको अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे जो डेली अपडेट्स हैं, यहाँ की सूरत हाल है, वो आप तक पहुँचती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग।